हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइट आउट क्लासेस। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 मुगल एम्पायर। आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे किंग्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनमें से इन 4-5 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ से 5-6 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड ये हर साल कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 इतने क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इससे पहले वाले जो चैप्टर था ये मैंने कराया था विजयनगर एंड बहामनी किंगडम के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे हमने पढ़ा था विजयनगर में 4 डायनेस्टी है। कौन कौन से है वो? संगम, सलुवा, तुलुवा, अरावेडु। ठीक है, एंड इनके किंग्स भी मैंने पढ़ा दिए हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई है जो कि हमारे एंशियंट से रिलेटेड है। ठीक है, एक बार वो वीडियो जरूर देखना। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मुगल के बारे में। तो यहाँ पे एक बार मैप गो थ्रू कर लेते हैं। ये आपको मैप देखने को मिल रहा होगा, कितना बड़ा साम्राज्य ये था। वैसे तो ये अ, औरंगजेब के टाइम का मैप है। ठीक है, तो एक बार बस आप व्यू कर लो एंड नेक्स्ट हम चलते हैं किंग्स के बारे में पढ़ते हैं। बाबर जो कि फाउंडर थे किसके? मुगल एम्पायर के। ठीक है, कभी एग्जामिनर पूछ ले मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे तो वो हो जाते हैं बाबर। ठीक है, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर विच वॉज established इन 1526 आफ्टर बाबर। बाबर किसको डिफीट करते हैं? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, हमने देखा जब हमने लास्ट क्लास पढ़ा था लोधी डायनेस्टी में, तो हमने देखा किस तरीके से बाबर को बुलाया जाता है ताकि वो डिफीट कर सके इब्राहिम लोदी को, एंड इसको दिया जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का नाम। जहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में। तो यहाँ पे जिरादुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम लिखा गया है, जो कि अराउंड 1526 से 30 एडी तक थे। रिलेटेड टू तैमूर, ये तैमूर के साइड से थे फ्रॉम फादर साइड। ठीक है, तैमूर डायनेस्टी अगर तैमूर से रिलेट करते हैं फादर के साइड से, एंड गेंगिश से रिलेट करते हैं मदर के साइड से। ठीक है, अगर इनके फादर का नाम बोलो तो वो है उमार शेख मिर्जा। ये कौन थे? रूलर थे फरगाना के। ठीक है, इन्होंने हार जाते हैं अपने ही रिलेटिव से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है कैप्चर्ड काबुल फ्रॉम वन ऑफ हिज अंकल। एंड ये क्या कैप्चर कर रहे हैं? काबुल किससे? अपने एक अंकल से। एंड इन्होंने इनवाइटेड बाय, इनको कौन बुलाया होता है? तो इनको बुलाया होता है दौलत लोधी। ठीक है, जहाँ पे ये दौलत लोधी प्लस आलम खान लोधी अगेंस्ट इब्राहिम लोधी, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके बारे में और कुछ, जैसे कि बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को, जो इनका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था अराउंड 1526। एंड यहीं पे नेक्स्ट है इन्होंने राणा संगा को भी, राणा संगा ऑफ मेवात है, इनको भी डिफीट किया था। एंड इनके बैटल का नाम है बैटल ऑफ खनवा, जो कि है 1527। ओके, एंड इन्होंने एक और को डिफीट किया था, वो हो जाते हैं हमारे मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, एंड इनके बैटल का नाम है बैटल ऑफ चंदेरी अराउंड 1528। कभी भी एग्जामिनर पूछ ले बैटल ऑफ खनवा किसके बीच हुआ था, तो बैटल ऑफ खनवा हुआ था बाबर एंड राणा संगा के बीच। बैटल ऑफ चंदेरी किनके बीच हुआ था? तो वो मदीनी राय ऑफ चंदेरी एंड इनके साथ बाबर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। एंड इनकी बात करें तो ये अराउंड 1530 में डेड कर जाते हैं। एंड इनका टॉम कहाँ है? तो टॉम एट लाहौर। ओके, एंड इनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में देखें तो ये इनका ऑटोबायोग्राफी है तुजुक ई बाबूरी। ठीक है, ये तुर्की में लिखी गई है लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में, नेम्ड बाबर नामा बाय अब्दुर रहीम खान ए खाना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। एंड अगर बोलो इनका जो है तुर्की में था, इसको इंग्लिश में किसने किया? तो इंग्लिश में जिन्होंने किया उनका नाम है मैडम विवरिच। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कुछ किसके बारे में? बाबर के बारे में। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हुमायूं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एक बार करेक्ट कर लेना। जिनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब अच्छा, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इनका रूल टाइम 1530 to 40 है, एंड नेक्स्ट 55 to 56 है। ऐसा क्यों है आगे बताऊंगी। पहली चीज जान लेते हैं कि ये बेटे होते हैं सन ऑफ बाबर। इन्होंने इस्टेब्लिश किया होता है ताबल ए अदल, कहाँ पे? आगरा में अराउंड 1532। ओके, इन्होंने दो बैटल लड़ी, एंड वो शेरशाह एट चौसा एंड दूसरा है शेरशाह एट कन्नौज। ठीक है, इन्होंने दोनों बैटल शेरशाह के साथ लड़ी, एक था चौसा में एक था कन्नौज में। ठीक है, एंड यहीं पे बात कर लेते हैं इनकी डेथ कैसे हुई थी। तो जब ये अपनी लाइब्रेरी में थे एंड क्लाइम कर रहे थे स्टेयर्स पे, तब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अराउंड क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स लाइब्रेरी एट दिन पनाह। ठीक है, दिन पनाह में ही था, एंड दिन पनाह भी इन्होंने ही बिल्ड किया था इन 1556 एंड बुरिड इन दिल्ली। ठीक है, तो हुमायूं टॉम तो हमें देखने को मिलता है दिल्ली में ही है, एंड वहीं पे उनको बुरिड किया गया था। एंड इनकी डेथ कैसे हुई थी? लाइब्रेरी की स्टेयर्स चढ़ते हुए। इन्होंने बिल्ट किया दिन पनाह एट दिल्ली सेकंड कैपिटल। ओके, एंड यहीं पे बात कर लेते हैं अब्दुल फजल।
अब्दुल फजल इन्हें क्या बुलाते थे? तो अब्दुल फजल इन्हें इंसान एक कामिल बुलाते थे, ठीक है? ये चीज हो गई हुमायूं के बारे में। इसके बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कि गुलबदन बेगम ने इनके बारे में बायोग्राफी लिखी थी एंड उसका नाम था हुमायूं नामा। ओके, एग्जामिनर पूछ ले हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो वो हो जाते हैं गुलबदन बेगम। And second, and the last and the most important, defeated by शेर शाह सूरी in 1540। तो हमने देखा 1540 में तो अराउंड इनको डिफीट कर दिया किसने? शेर शाह सूरी ने। फिर इन्होंने क्या किया, ये 12 साल के लिए ईरान चले गए थे, ठीक है, वहां पे छुप गए थे एंड फिर ये वापस आते हैं 55 में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो टाइम हमें गिवन है। इनके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो कि अराउंड 1540 से 55 तक राज किया था इन्होंने। ये कौन थे? ये बेटे थे हसन खान के, ठीक है। एंड नेक्स्ट जागीरदार ऑफ सासाराम थे, ठीक है। यहीं पे बात करें, इन्होंने डिफीट कर लिया था हुमायूं को। हमने देखा कैसे 1539 में इन्होंने डिफीट किया बैटल ऑफ चौसा में एंड इनको टाइटल दिया गया शेरशाह। इन्होंने बहुत सारी जगह कॉन्क्वायर की, जैसे कि मालवा, रायसेन, रणथंभौर, चित्तौड़, कलिंजार, मारवाड़। ओके, इनकी डेथ हुई अराउंड 1545 वाइल एनेक्सिंग कालिंजार। जब ये कालिंजार को एनेक्स कर रहे थे तब इनकी डेथ हुई। इन्होंने बिल्ड किया पुराना किला जो कि दिल्ली में है एंड इन्होंने ग्रैंड ट्रक रोड जो कि हमारा कैलकाटा टू पेशवार जाता है, ये भी इन्हीं के द्वारा बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने कॉइन इशू किया जिन्हें ये कहते हैं रुपया। इनके बारे में और चीजें जान लेते हैं, जैसे कि इन्होंने रोड बिल्ड किए, जैसे कि आगरा से मांडू तक, आगरा से जोधपुर एंड चित्तौड़ तक एंड लाहौर से मुल्तान तक। इन यहीं पे देखिए तो इन्होंने 1700 सैरिट्स बिल्ड किए एंड सैरिट्स क्या होते हैं? ये ना रेस्ट हाउस होते हैं फॉर अ गेस्ट। ओके, तो इन्होंने ये बिल्ड किए। यहीं पे देखिए, लाइक अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस दाग छेरास एंड दाग एंड छेरा के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज ये मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बता रखा है दाग क्या होता है, छेरा क्या होता है, ठीक है। एंड यहीं पे बात करें, इन्होंने जमींदारी को हटाया एंड साथ ही साथ डायरेक्ट कलेक्टिव टैक्स रखा, ठीक है। एंड इनका अगर बुरे देखे तो कहाँ पे है? सासाराम में। कैपिटल शिफ्टेड आगरा टू ग्वालियर। कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया? आगरा से लेके ग्वालियर पे शिफ्ट हो गया। एंड यहीं पे इंपॉर्टेंट इनका इवेंट होता है कोलिफिकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। एंड यहाँ पे अगर पूछ ले कोलिफिकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ कौन से किंगडम के अंडर है, तो वो हमारे हो जाते हैं शेर शाह, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में, जिनका अराउंड 1556 से लेके 1605 तक था। ये बड़े बेटे थे हुमायूं के एंड इन्होंने 14 एज में ही थ्रोन संभाला था, ठीक है। इनको टाइटल दिया गया था अबू ए फत जलाल उद्दीन, ठीक है। एंड इन्होंने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जो कि था 1556 में, किसके साथ? हेमू एंड यहीं पे अकबर के जो रीजेंट थे बैरम खान, तो इन दोनों के बीच हुई लड़ाई बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। बात कर लेते हैं, वो हार गए थे। And हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है कि इन्होंने बहुत ही सारे मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे इंडियन किंग्स के साथ, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अम्बेर क्वींस, ठीक है, इनके साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे एंड इनका रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग रहा था। एंड यहीं पे बात करें तो सती प्रोहिबिटेड था, यानी यहाँ पे सती प्रथा नहीं थी एंड यहाँ पे दशाला सिस्टम था, यानी लैंड टैक्स होता था। न्यू रिलीजन इन्होंने किया जो कि था दिन ई इलाही और इसका ईयर था 1581। ओके, एंड यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं, इन्होंने बिल्ड किया, क्या बिल्ड किया? फतेहपुर सिकरी इन ऑनर ऑफ सूफी सेंट सलीम चिश्ती। ओके, एंड इससे पहले वाली जो क्लास थी यहाँ पे मैंने बता रखा है, जहाँ पे मैंने पढ़ाया था पुराना किला के सॉरी मैंने वहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में पढ़ाया था एंड मैं बताया था कि कुतुब उद्दीन ऐबक ने किन के ऑनर पे वो बनाए थे। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि कुतुब उद्दीन ऐबक ने किन के ऑनर पे कुतुब मीनार बनाया। ओके, एंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है फतेहपुर सिकरी किसके ऑनर पे बना है, तो वो हो जाते हैं सूफी सेंट सलीम चिश्ती। बनाए किसने फतेहपुर सिकरी? तो वो है अकबर। एंड अकबर ने और भी चीजें बिल्ड की, जैसे कि आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम एट दिल्ली। हुमायूं टॉम एट दिल्ली देख के ये कंफ्यूज मत होना कि ये हुमायूं ने ही बनवाया होगा, बल्कि ये उनके बेटे यानी अकबर ने बनवाया है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट आ जाते हैं शिफ्टेड कोर्ट आगरा टू फतेहपुर सिकरी। तो इन्होंने अपना जो कोर्ट था वो शिफ्ट कर दिया फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर। यहीं पे नेक्स्ट बात कर रहे थे, तुलसीदास भी इन्हीं के टाइम पे थे, जो तुलसीदास जो कि ऑथर थे रामचरित मानस के, ठीक है, ये इन्हीं के टाइम पे लिव करते थे। एंड यहीं पे बात करें तो अब अकबर की बुरीद कहाँ पे है, तो ये है सिकंदरा नियर आगरा। एंड हल्दी घाटी का यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अकबर के बारे में जानो तो, बिकॉज ये अकबर एंड महाराणा प्रताप के
साथ लड़ा गया था। एंड ये कौन सा ईयर था? तो ये था अराउंड 1560 1576। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता था? ठीक है, एंड यहीं पे नेक्स्ट देखें तो ये हो जाता है हमारा इबादत इबादत खाना, जहाँ पे ये ना डिस्कस करते थे बहुत सारे जो नॉबल्स होते थे ये लोग। एंड ही पेट्रोनेट propagated a philosophy of सुलह इक्वल मतलब पीस टू ऑल। ठीक है, ये अकबर ने ही निकाला था एंड इन्होंने अबॉलिश किया था पिलग्रिम टैक्स एंड जिजिया। ओके, एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जहांगीर, जो कि कौन थे? अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सलीम एंड जहांगीर जहांगीर के बेटे थे, मतलब ये अकबर के बेटे थे। ठीक है, जहांगीर, इनको टाइटल दिया गया था नूर उद्दीन जहांगीर एंड ये हमें देखने को मिलता है ही वॉज अकबर सन्स बाय अ राजपूत वाइफ। ओके, जहांगीर के बारे में देखें तो जहांगीर के टाइम पे दो इंग्लिश मैन ने विजिट किया था, एक है विलियम हॉकिंस और एक है सर थॉमस रॉय। यहाँ पे नेक्स्ट फोटो है सर थॉमस रॉय की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थे सर थॉमस रॉय, जो कि जहांगीर के कोर्ट में थे, आए थे। एंड ये क्यों आए थे? तो ये हम जब हम इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तब हम और कुछ जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, किस तरीके से ये इन्होंने इन्वेट किया था इंडिया को, यहाँ पे फैक्ट्री लगाते लगाते ये किस हद तक कब्जे में कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो याद रखना, जहांगीर के टाइम पे कौन से दो इंग्लिशमैन आए थे? तो विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय। ओके, यहीं पे बात करें, इन्होंने तो जहांगीर ने लास्ट में परमिशन दे ही दी थी। एंड इन 1611 जहांगीर मैरिड, वन सेकेंड, ओके, तो हम बात कर रहे थे जहांगीर के बारे में। ठीक है, जहाँ पे हमने बात किया ये बेटे होते हैं अकबर के एंड ये राजपूत वाइफ से होते हैं। ठीक है, एंड इनके टाइम पे दो इंग्लिश मैन आते हैं, एक का नाम होता है विलियम हॉकिंस एंड दूसरे का नाम होता है सर थॉमस रॉय। ठीक है, एंड एट द एंड इन्होंने परमिशन दे दी थी इस्टेब्लिश करने के लिए फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, ये हमें देखने को मिला। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इन 1611 जहांगीर मैरिड मेहरुन्निसा। ठीक है, ये कौन थे? तो ये ही बाद में थे जिनको हम बोलते हैं नूरजहां, लाइट ऑफ वर्ल्ड। ओके, तो ये इन्हीं का नाम है मेहरुन्निसा। ठीक है, जहां नूर जहां dominated a royal household and set new fashions based on Persian tradition. He encouraged persons art and cultures in the court. ठीक है, तो नूर जहां का भी योगदान दिखा है, चाहे वो हाउस रॉयल हाउस होल्ड ही हो। एक तो ये रॉयल हाउस होल्ड से बिलोंग करती थी एंड इनका योगदान हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे? ये पर्शियन चीजें कहाँ पे? आर्किटेक्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर वाली चीजों में इन्होंने एनकरेज किया। ठीक है, एंड इन्होंने अपने कोर्ट पे ये सारी चीजें लगवाई। नूरजहां बिकम अ रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन। तो ये पॉइंट एक बार रट लेना, बिकॉज ये वुमेन्स पर्सपेक्टिव से है, तो ये क्वेश्चंस पूछ सकता है कि क्या ये इनके बिहाइंड में थे रियल पावर या नहीं। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट बात करें, द पॉलिटिकल इंटिग्यूस दैट प्रिविलेज बिकॉज ऑफ नूरजहां लेट प्रिंसेस खुर्रम, प्रिंस खुर्रम कौन थे? जिनको हम शाहजहां के नाम से जानते थे, टू रेबेल अगेंस्ट हिज फादर। ओके, यहीं पे देखने को मिलता है नूर जहां वो रूल द एम्पायर फॉर 10 years, लॉस्ट हर पावर एंड इन्फ्लुएंस आफ्टर जहांगीर डेथ। जहांगीर की डेथ के बाद में उन्होंने 10 साल तक थ्रोन यानी राजगद्दी संभाली। नेक्स्ट आ रहे थे जहांगीर डेथ नियर लाहौर, ऑन द वे फ्रॉम कश्मीर टू लाहौर, ही वॉज बुरिड इन लाहौर। ठीक है, तो यहाँ पे जहांगीर का खत्म होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जो जहांगीर का दरबार है, यहाँ पे है सर थॉमस रॉय। एंड यहीं पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जहाँ शाहजहां के बारे में। ठीक है, अराउंड 1627 से लेके 1658 तक थे। इनका रियल नाम क्या था? तो रियल नाम इनका खुर्रम था। एंड इनकी जो वाइफ है मुमताज के बारे में सबने सुना है। ठीक है, मुमताज महल, जो कि डेथ की थी 1631 में। इन्होंने ताजमहल बनवाया एंड ताजमहल को बनने में लगा 1632 से 53 तक। ठीक है, यहीं पे हमें देखने को मिलता है 1631 टू 32 इन्होंने डिफीट किया पोर्टुगल्स को। एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि इन के बारे में कौन कौन से ऐसे ट्रैवलर है जो कि बताते हैं। तो जो हमारे फ्रेंच ट्रैवलर है जो इनके बारे में बताते हैं वो है बर्नियर एंड ट्रेवेनियर, इनके बारे में बताते हैं। यहीं पे इटालियन ट्रैवलर की बात करें जो कि है निकोलो मनुसी। ठीक है, तो ये भी बताते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने बहुत सारी चीजें बिल्ड की, जहाँ पे ताजमहल एक बेहतरीन चीज देखने को मिलता है एंड इसके साथ साथ रेड फोर्ट, जामा मस्जिद इन्होंने बिल्ड किया। यहीं पे इनका जो बुरेज है वो कहाँ है? ताज एट आगरा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जिनका असली नाम था माही उद्दीन मोहम्मद के नाम से भी इसे जानते हैं। इनका ईयर अराउंड 1657 से 1707 तक था। ही एज्यूम अ टाइटल, इनको टाइटल दिया जाता है आलमगीर के, जिसका मीनिंग होता है वर्ल्ड कॉन्करर। ठीक है, एंड देखा जाए नेक्स्ट
the Jats and Santamis, and also a sixth revolt against him. ठीक है, these revolts were included by his harsh religious policy, and इनके harsh religious policy में हमें देखने को मिलता है कि इनके अगेंस्ट में जाट्स, सतनमी, सिक्स, ये सारे खड़े होते हैं। ठीक है, औरंगजेब वॉज बेसिकली, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना, बेसिकली औरंगजेब वॉज बेसिकली पुरितान, जो कि रिलीजन में पुरितान इन नेचर थे। ही इम्पोज जिजिया ऑन हिंदूज। ठीक है, जिजिया ऑन हिंदूज यानी जो नॉन मुस्लिम टैक्स होता है वो लगाते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये इन्फ्लुएंस होते हैं किससे? ही वॉज इन्फ्लुएंस बाय नशाबंदी सूफी ऑर्डर्स। ओके, ये पे बात कर लेते हैं प्रिंस अकबर रेबल्स अगेंस्ट हिज फादर औरंगजेब। इन दिस कनेक्शन 9th Guru of 6th Guru Tingabhadra was annexed by औरंगजेब। तो औरंगजेब ने किसको एग्जीक्यूटेड किया था? एंड ये था हमारा सिख गुरु तेंग बहादुर। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं औरंगजेब अनेक्स गोलकोंडा, एंड इसके साथ साथ बीजापुर को भी इन्होंने अपने कब्जे में किया। नेक्स्ट हो जाता है द मराठास अंडर शिवाजी वॉज अ थ्रेड टू औरंगजेब। औरंगजेब सेट टू ऑफ हिज ग्रेट जनरल, जिनका नाम था चेष्टा खां एंड जय सिंह। ठीक है, ये इनको भेजते हैं ताकि ये कैप्चर करके लाए किसे? शिवाजी को। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? जय सिंह कैप्चर शिवाजी एंड टुक हिम टू दिल्ली, बट शिवाजी मैनेज टू escape टू द डेक्कन। ओके, ये पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। शिवाजी employed guerrilla techniques defied the Mughal forces till his death at the age of 53 in 1680s। ठीक है, यहाँ पे शिवाजी की विक्ट्री देखने को मिलेगी। औरंगजेब was several tested by Marathas till his death in 1707, as soon sons of Shivaji continued the rebellion। ओके, एंड यहाँ पे हमारा पूरा मुगल एम्पायर खत्म होता है, एंड हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं राइज ऑफ मराठास के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे शिवाजी कौन था, पेशवा क्या था, सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।